गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण की चढ़ाई शुरू कर दी है। आज से उन्होंने गुजरात में दूसरे दौर का धावा शुरू कर दिया। मोदी 2 किश्तों में 2 दिसंबर तक अब लगभग गुजरात में ही रहेंगे। बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक एक रैली विरोधियों की तैयारियों पर बम की तरह गिरेगी। मोदी अब तक के चुनाव के सारे समीकरण बदल देंगे। सवाल यह उठता है कि मोदी के आते ही चुनाव बदल क्यों जाता है? अपने जीतने क्यों लगते हैं, विरोधी हारने क्यों लगते हैं? गुजरात में मोदी गुजराती में भाषण दे रहे हैं। ऐसे में देश को यह पता नहीं चल पा रहा कि मोदी कह क्या रहे हैं, मोदी कर क्या रहे हैं। हम आपको यही बताएंगे कि मोदी गुजरात के चुनाव में क्या कर रहे हैं, मोदी मतदाता का मन कैसे बदल रहे हैं, गुजरात के लोग क्यों मोदी की बात पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। मोदी के चुनाव लड़ने की कला पर हमारे पास बहुत ही ऑथेंटिक और एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद गुजरात चुनाव में आपकी नजर भी बदल जाएगी। भारत माता की भारत माता की फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और उनके चुनाव मैदान में उतरने से विपक्षी भी भयभीत हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जब जब चुनाव में उतरते हैं तो चुनाव का रुख बदल देते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से केंद्र में हैं, तो क्या गुजरात में उनका कनेक्ट बना हुआ है? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर कैसे उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है? आखिर नरेंद्र मोदी जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? और क्यों नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव में जाकर कहना कि पीएम मोदी का नहीं, नरेंद्र भाई का संदेश है? आखिर नरेंद्र भाई का वो संदेश क्या है और किस संदेश के साथ चुनाव मैदान में नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं, आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक रिसर्च वाली रिपोर्ट आपको यहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में नरेंद्र भाई पर खासा जोर है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गांव में जाना तो कहना कि नरेंद्र भाई ने संदेश दिया है। यहां नरेंद्र भाई और गांव 2 कीवर्ड है। विरोधियों के पास राहुल है, केजरीवाल है, ओवैसी है, लेकिन नरेंद्र भाई नहीं है। नरेंद्र भाई जो गुजरात से हैं, गुजरातियों के अपने हैं। संदेश स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात का होना एडवांटेज है, अपनापन है। विरोधियों का गुजरात से न होना एक बड़ा डिसएडवांटेज है, और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का चुनावी रैलियों में जोर नरेंद्र भाई पर है। वो नरेंद्र भाई जो गुजरात से हैं, उनके अपने हैं। मोदी सेवक है। मोदी हमारे लिए सब कुछ है। उसने छोटे छोटे लोगों के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी सबके दिल में है। भाइयों बहनों, मारू नानकड़ू काम है, पर मारी इच्छा है कि तमारे करवू तो पड़े। आ हजू अठवाडिયું ચૂંટણીને બાકી છે। તમે ઘેર ઘેર જવાના, બધાને મળશો, તમારા ઉમેદવારની વાત કરશો, ચૂંટણીની વાત કરશો, બધું જે તમારે કરવું એ કરજો ને। મારું એક કામ કરવાનું છે, કરશો? પાક્કું બોલો જરા, કરશો? બધાના ઘેર જાઓ ને તો પગે લાગીને વડીલોને કહેવાનું કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોડાસા આયા હતા। શું કહેશો? પાછું એમ ના કહેતા પીએમ સાહેબ આયા હતા। આટલું જ કહેવાનું, આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા હતા મોડાસા અને તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે। આટલા મારો સંદેશો આપી દેશો।
દરેક વડીલને મારા પ્રણામ પાઠવવાના છે. એમના આશીર્વાદ એ મારી તાકાત છે અને એ આશીર્વાદથી મને દેશની સેવા કરવાની તાકાત મળે છે. એટલે તમે ચૂંટણીના મત માગવા હોય એટલા માગજો જ, એ તો કામ કરજો જ, પણ જોડે જોડે મારા માટે આશીર્વાદ માગજો અને કહેજો કે નરેન્દ્રભાઈ આવીને ખાસ તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે, એટલે આશીર્વાદ મને મળશે અને એ આશીર્વાદથી હું આ દેશનું કામ કરતો રહીશ. એક કમિટમેન્ટ છે પ્રજા માટે જીવવાનું, પ્રજા માટે થકવાનું. અમારે મન સત્તામાં બેસવું એ માત્ર ને માત્ર सेवा करवानो एक अवसर समझिए. मैं पिछले 2 महीने से गुजरात में हूं. नरेंद्र मोदी के काफी करीबी लोगों से उनके काम करने के अंदाज और तरीके को समझा है. उसमें मैंने पाया कि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ता को परिवार की तरह रखते हैं, भले ही वो परिवार से, अपने निजी परिवार से दूर रहते हों. नरेंद्र मोदी 2 ही मोड में रहते हैं, या तो चुनाव की तैयारी में या चुनाव में, और इस बीच वो अपने मतदाता के साथ अपना संपर्क टूटने नहीं देते. यही वो खास बात है जो नरेंद्र मोदी को उनके मतदाताओं के बेहद करीब ला खड़ा करती है. और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज भी गुजरात में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के नाते नहीं, बल्कि लोगों की करीबी के नाते हैं. और बहुत से लोग तो आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम लेने से पहले हिचकें, याद करने की कोशिश करें, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं. કોની સરકાર બને કોની સરકાર ન બને એના માટેની ચૂંટણી નથી. આ ચૂંટણી 5 વર્ષ ગાંધીનગરમાં કોણ સંભાળે એના માટેની નથી. આ ચૂંટણી આવનારા 25 વર્ષ ગુજરાતના કેવા હશે અને દેશ જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવતો હશે ત્યારે આપણું ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત હશે. દુનિયાના સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રોની દરેક માપદંડમાં ઊંચાઈઓ પર ઊભું હોય એવું આપણું ગુજરાત હશે. એનો મજબૂત પાયો નાખવા માટેની આ ચૂંટણી છે ભાઈઓ. नरेंद्र मोदी के वोटर एक फिक्स डिपॉजिट की तरह हैं. वो वक्त के साथ इंटरेस्ट की तरह बढ़ते हैं. 1998 से लेकर आज तक बीजेपी का एक सेट वोट परसेंटेज रहा है जो स्थानीय मुद्दे, नेता बदलने पर नहीं बदलता. उम्मीदवार कोई भी हो, चेहरा नरेंद्र मोदी का रहता है. स्थानीय मुद्दा कितना भी नाराजगी वाला हो, लेकिन साथ नरेंद्र मोदी का रहता है. और यही फिक्स डिपॉजिट नरेंद्र मोदी को अजय बनाती है. और यही फिक्स डिपॉजिट का असर है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, लेकिन गुजरात के चुनाव में उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही कोई लोग झिझक कर जवाब दे, लेकिन पहला नाम किसी के जुबान पर आता है तो वो नरेंद्र मोदी का है. હમણાં મેં મોઢેરામાં એક બેન જોડે ફોન પર વાત કરી, હવે આ સૂર્યનગરી કરીને તો હું આવી ગયો, પણ પછી શું અનુભવ છે? તો એમણે કહ્યું સાહેબ અમે તો હવે ઘરમાં એસી લાવવાનું નક્કી કર્યું છે, ફ્રીજ લાવવાનું નક્કી કર્યું છે. મેં કેમ? પૈસા તો કે હતા, પણ પેલા ડરતા હતા મેં લાવતા, કારણ વીજળીનું બિલ એટલું બધું આવે તો આ રેફ્રિજરેટર અને આ એર કન્ડિશનર અમને પાલવે નહીં. લાવવાનો ખર્ચો તો પાલવે પણ રાખવાનો ના પાલવે. પણ હવે આ સોલાર આવી ગયું છે ને એટલે બધું મફતમાં છે. એટલે હવે તો અમે તો રેફ્રિજરેટર લાવવાના છીએ, એસી લાવવાના છીએ. આ ક્રાંતિ ગુજરાતમાં ઘેર ઘેર આવે એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. એટલે દરેક ઘરમાં પોતાનું જ વીજળીનું કારખાનું બની ગયું. મારે તો ગુજરાતમાં બધે જ આ કરવું છે. એટલે તમે વીજળી તો ઘરમાં મફત આવે જ,
પણ વધારાની વીજળી તમે વેચીને કમાઈ કરી શકો, ઘેર બેઠા કમાણી થાય, વીજળીમાંથી કમાણી થાય, એ વાત તો મોદી જ કરી શકે પહેલા, અને એ મારે કરવું છે. આ જિલ્લામાં 2 લાખ કિસાનોના ખાતામાં 400 કરોડ રૂપિયા જમા કર્યા છે ભાઈઓ. 400 કરોડ રૂપિયા તમારા ખિસ્સામાં 400 કરોડ રૂપિયા પહોંચ્યા હોય, કોણ કરશે? કોણ કરશે? ગલત. મોદી નહીં, આપણે બધા સાથે મળીને કહીશું, આ ગુજરાતનો જવાનીઓ કરશે. 3 दिन पहले नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को लेकर ऐसी बात कही जिसका जवाब विरोधियों के पास भी नहीं है. नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आदिवासी मंत्रालय बना, उससे पहले आदिवासी राम भरोसे थे. इतना ही नहीं, इसके बाद जो उन्होंने कहा वो बात सीधे आदिवासियों के दिल तक पहुंची. उन्होंने कहा कि जब मैं आदिवासियों के परिधान और कपड़े पहनता हूं तो कांग्रेस और विरोधी मेरा मजाक उड़ाते हैं. ये बात जरूर आदिवासियों के दिल तक पहुंचेगी. इतना ही नहीं, किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी का बहरूपिया और फैशन शो वाला मजाक चुनाव में उनके खिलाफ हथियार के तौर पर नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर लेंगे. और जब नरेंद्र मोदी इस तरह के उदाहरण से हमला करते हैं तो विरोधी निहत्थे प्रतीत होते हैं. આ દ્રશ્ય ભાઈઓ તમારા માટે કામ કરવાની મને તાકાત આપે છે. ગુજરાતની પ્રગતિમાં મારો આદિવાસી ભાઈ ભાગીદાર બને, ગુજરાતની પ્રગતિનું નેતૃત્વ કરે, એના માટે અમે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી. અટલજીની સરકારે પહેલીવાર આદિવાસીઓનું મંત્રાલય બનાવ્યું, આદિવાસીઓ માટે બજેટ બનાવ્યું અને આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે કામ કર્યું. આ કોંગ્રેસના લોકો તો અત્યાર સુધી કોઈ મને આદિવાસીનું જાકીટ પહેરાવે કે મને આદિવાસી પાઘડી પહેરાવતા મજાક ઉડાવતા હતા. આદિવાસીઓના પહેરવેશ ઉપર મજાક ઉડાવનારી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અને એમના આ કોંગ્રેસના નેતાઓ, વાર તહેવારે આદિવાસીઓનું અપમાન કરનારા લોકો, એમના પાસેથી આદિવાસીઓના કલ્યાણની કલ્પના જ ના કરી શકા ભાઈઓ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में भाषण ऐसे दे रहे हैं मानो परीक्षार्थी अपने नोट्स के साथ तैयार हो. जो पिछले 5 साल में विरोधियों ने उन पर हमले किए, उनका बाकायदा नोट्स बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, समय, वक्त और मुद्दे के हिसाब से. આ ચારે તરફ જે જન સैलाब છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પ્રચંડ જીતની જાહેરાત છે ભાઈઓ. ये ऐसे ही नहीं हो जाता. हमने नरेंद्र मोदी के काफी करीबी लोगों से मुलाकात की तो समझ में आया कि वो हर बार स्थिति परिस्थिति के नोट्स बनाते हैं, कुछ डायरी में और कुछ दिमाग में, और उसके बाद जब चुनाव मैदान में होते हैं तो विरोधियों पर जो चुन चुन कर हमले किए जाते हैं वो उसी चुनावी डायरी के नोट्स का कमाल होता है, जो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं. ગુજરાતની જનતાનો વિજયનો શંખનાદ છે દોસ્ત. विरोधियों के सभी तंज और सभी हमले उन्हें याद रहते हैं, लेकिन जवाब चुनाव तक बचाकर रखते हैं. और जब वो चुनाव के मंच से विरोधियों के हमलों का जवाब देते हैं तो विरोधी लाजवाब होते हैं. મછવારાઓ માટે, માછીમારો માટે, ફિશરીઝ માટે કોઈ મંત્રાલય નહોતું. આ પહેલી મોદી સરકાર એવી આવી કે જેણે ફિશરીઝનું જુદું મંત્રાલય બનાવ્યું. 20 વર્ષ પહેલા 10 કરોડ કરતા ઓછો. આજે સમુદ્ર તટ, મછલી પાલન, એના માટે જે બજેટ કર્યું છે
એ લગભગ 1000 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ આપણે ખર્ચીએ છીએ. ક્યાં 10 કરોડ કોંગ્રેસની વિચારધારા અને ક્યાં ભાજપનું 1000 કરોડની વિચારધારા. આ વિચાર કરો ભાઈ. જ્યારે હું કહેતો હતો હું પાઇપલાઇનથી પાણી આપીશ, ત્યારે આ કોંગ્રેસના લોકો વિધાનસભામાં મારી મજાક ઉડાવતા હતા, છાપાવાળાએ મારી મજાક ઉડાવતા હતા. અને અમારા મુખ્યમંત્રી 15 દાડામાં અમદાવાદ ચેમ્બરે મને સ્વાગત માટે બોલાયો. ત્યાં મારું ભાષણ થયું. ભાષણમાં મેં કહ્યું કે ગુજરાતના દરિયા કિનારે 10 થી 15,000 મેગાવોટ વીજળીના કારખાના આપણે ઉભા કરવા જોઈએ. તો બધા સામે બધા મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ બેઠા હતા, તો એમની તો આંખો જ ફાટી ગઈ. એમને એમ થયું હશે કે આ ભાઈને મેગાવોટ કોને કહેવાની સમજણ છે કે નહીં. કારણ કે ગુજરાતમાં બહુ ઓછી વીજળી હતી. હું 15,000 મેગાવોટ કહું એટલે બધાને આશ્ચર્ય થયું હતું, કોઈ માનવા તૈયાર નહોતું, હસી મજાકનું કારણ બની ગયું હતું. પણ આજે ગુજરાતના દરિયા કિનારે 15,000 મેગાવોટ કરતા વધારે વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે. દોસ્તો, અગર સપના જોવાનું સામર્થ્ય હોય, સંકલ્પ લેવાની પ્રતિબદ્ધતા હોય અને સંકલ્પ માટે ખપી જવાની કોશિશ હોય તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈને રહેતી હોય છે. અને એના કારણે આજે ગુજરાત ઉજળું છે ભાઈઓ. આજે ગુજરાત તેજોમય છે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो गुजरात की नब्ज पर हाथ रखते हैं. એક કમિટમેન્ટ છે પ્રજા માટે જીવવાનું, પ્રજા માટે થપ્પાનું. जब जामनगर के महाराजा ने उम्र ज्यादा होने की वजह से घर पे ही वोटिंग का इस्तेमाल किया, तो पीआईबी गुजरात ने एक वीडियो बनाया. जब वो वीडियो ट्वीट किया गया तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत उसे रीट्वीट किया. यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी भले ही देश संभाल रहे हो, लेकिन गुजरात की पल पल की नब्ज और होने वाली गतिविधि से ताल्लुक रखते हैं. न सिर्फ ताल्लुक रखते हैं, जो संदेश जहां चाहिए होता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए होता है, पेश कर दिया जाता है. भारत एक लोकतंत्र है. रियासतें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन रियासतों को अब भी लोग विरासत मानते हैं और राजाओं के किए गए अच्छे काम को आज भी याद करते हैं. नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं. इसलिए जिस भी जनसभा में वो बोल रहे होते हैं, वहां के स्थानीय लोगों, स्थानीय परंपराओं, स्थानीय भाषाओं और स्थानीय कनेक्ट की हमेशा बात करते हैं, ताकि मंच से बोल रहे नरेंद्र मोदी दिल्ली से आए नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि उनके बीच के अपने नरेंद्र मोदी लगे. ગુજરાતના નાગરિકોની જાગૃતતા, ગુજરાતની માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ. और यही वो स्थानीय कनेक्ट है जो नरेंद्र मोदी के भाषणों को बाकी सब नेताओं से अलग करता है. जब भी उन्हें कोई भाषण देना होता है तो वो जरूर अपने सहयोगियों से पूछते हैं कि यहाँ किस महापुरुष का संबंध रहा है, किस महापुरुष को लोग बड़े प्यार से मानते हैं, ताकि मंच से वो मान सम्मान नरेंद्र मोदी भी जाहिर कर सके. અને આજે જ્યારે ભાવનગરની ધરતી પર આવ્યો છું, મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીની તપોભૂમિ પર આવ્યો છું. મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહ જેમણે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની ભાવનાને મજબૂત કરી, જ્યારે હું શાળામાં ભણતો હતો ત્યારે ભાવનગર કયા ખૂણામાં આવ્યો એની ગતાગમ નહોતી. એ વખતે અમારા શાળકમાં એક નાટકનો કાર્યક્રમ હતો અને નાટકની અંદર અમારા જે શિક્ષક હતા ને બધા જે સંભાળતા હતા, એમણે મને કૃષ્ણકુમાર સિંહનો રોલ ભજવવા માટે પસંદ કર્યો હતો. અને મારો પહેલો પરિચય હતો આ ધરતી સાથે અને શરૂઆત હતી એ મહાપુરુષ સાથે. કદાચ એ પળમાં એવા સંસ્કાર રહ્યા હશે કે આજે પણ એવા જ ભક્તિ ભાવથી
આ ભાવનગરની ધરતીને નમન કરું છું. આ ભાવનગરની ધરતીના અમારા પૂજ્ય પુરુષ ગોહિલ દાદા, અમારા હરિસિંહ દાદાની આંગળી પકડીને અમે મોટા થયા છીએ. બાળાખડી રાજકારણની કેમ લગાય હરિસિંહ દાદાએ મને શીખવાડ્યું. એ સંસ્કાર લઈને જયારે નીકળ્યા છે ત્યારે દિલ્હીના લોકો પહેલા ગુજરાતનું નમક ખાતા હતા, ગુજરાતના દૂધની ચા પીતા હતા, હવે ગુજરાતની શાકભાજી ખાઈને મોટા થઈ રહ્યા છે. આ કામ અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાના જિલ્લાના ભાઈઓ કરી રહ્યા છે. नरेंद्र मोदी जी आदिवासी एरिया में आए हैं, आदिवासी जिला है, आदिवासी के वहाँ उन्होंने खाना खाया है, आदिवासी के उन्होंने संघ में प्रचार किया हुआ है, आदिवासी के घर जाके उन्होंने रोटी खाई हुई है. भाई ऐसे नहीं बोलते कि आदिवासी मेरा परिवार है. वो विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु. वो सभी वो गरीब आदमी है ने, उसके लिए वो भाई है. नरेंद्र मोदी अपने मतदाताओं से जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए उनकी मानसिकता को समझते हैं. जब वो विकास की बात करते हैं तो उदाहरण देकर विकास की तस्वीर खींच देते हैं, जिससे मतदाता को लगता है कि नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं वो सामने दिखाई दे रही है. और यही उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो किया है, चाहे वो गुजरात के सीएम रहते या देश के प्रधानमंत्री रहते. इसीलिए जब उनके सामने कोई उदाहरण होता है तो जनता को भरोसा होता है. અમારી માતાઓ પાણીની સમસ્યા હોય તો મુસીબત કોને ભાઈ? માને. કિચનમાં ધુમાડો થાય તકલીફ કોને? માને. બાળકો બીમાર પડે તકલીફ કોને? માને. ઘરમાં ટોયલેટ ના હોય તકલીફ કોને? માને. કેટલી સમસ્યાઓ આપણી માતાઓ બહેનો ચૂપચાપ સહન કરે. દિલ્હીમાં દીકરો બેઠો હોય અને માતાઓને આ મુસીબતમાંથી મુક્તિ ન મળે તો આ જિંદગી શું કામની પહેલા? માં જિંદગી ભર પીડા સહન કરે, સમય કરતા વહેલા વિદાય થઈ જાય, પણ છોકરાઓના માથે બોજ ન પડવા દે. પરંતુ દિલ્હીમાં દીકરો બેઠો હોય આ માની પીડા સહન ન કરી શકે. અને એટલા માટે અમે આયુષ્માન યોજના લઈ આવ્યા, મા યોજના લઈ આવ્યા. 5 લાખ રૂપિયા સુધી કુટુંબની અંદર કોઈ બીમારી આવે, દર વર્ષે 5 લાખ સુધીનો ખર્ચો આ દીકરો ઉપાડવા માટે તૈયાર છે. મારી કોઈ માં બીમાર ના રહે, કોઈ એના પરિવારજન બીમાર ના રહે. અહીંયા જ્યારે હું હતો ત્યારે મા યોજના બનાવી હતી, દિલ્હી ગયો તો આયુષ્માન યોજના બનાવી અને આ દેશની કોટી કોટી ગરીબ પરિવારો મારા. मोदी मोदी है तो देश है. बीजेपी को कोई नहीं जानता, मोदी को जानता है. मोदी हमारे लिए भगवान से बहुत अच्छे हैं और हम गुजरात के लोग खरीद के रखने वाले चीज है, बिकाऊ नहीं है भाई, समझे. और ये समझा रहा है कि हम ये मुफ्त में देंगे, मुफ्त में. अरे मुफ्त में हमारे माँ बाप ने हमको नहीं कहा है कि हमको मुफ्त से खाना चाहिए. हम नहीं खाने वाले हैं, हम गुजराती है, वट से रहेंगे, वट से जिएंगे. इसलिए है यह भरोसा, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके पास यदि विपक्ष भी जाता है तो मोदी साहब का खुद का उतना ऑरा है कि वो सबको सकारात्मक कर सकते हैं. गुजरात देश के अमीर राज्यों में से एक है. यहाँ प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख के करीब है, जो कि देश की प्रति व्यक्ति आय से लगभग दोगुनी है. नरेंद्र मोदी स्वर्णिम और गौरवशाली गुजरात को अगले 25 साल में बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा उनकी पूरी शोरील तैयार है. लेकिन विरोधियों की वादे भर हैं, शोरील खाली है. कांग्रेस ने जरूर 1998 से पहले की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट विकास वाली तस्वीरें निकाली हैं, लेकिन एचडी तस्वीरों के इस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें नॉस्टैल्जिया तो लाती हैं, लोगों को कितना प्रभावित कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है. और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सूरत में रोड शो कर रहे हैं. आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं. तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गुजरात के सूरत पहुंचे हैं. और जैसे कि आपको मालूम है कि अब चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, तो प्रचार की आखिरी लेग एक तरह से कही जा सकती है. और प्रधानमंत्री ने खुद बागडोर अपने हाथ में ली है. पूरा गाड़ी का काफिला प्रधानमंत्री का निकल रहा है
और आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर, जो दोनों तरफ सड़क पर लोग उनको देखने के लिए खड़े हैं। ये पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की जो है, लोगों का प्यार उन्हें जितना मिलता है, उसी की बानगी ये तस्वीर है। सूरत में इस वक्त, गुजरात उनका अपना गृह राज्य है, जहां प्रधानमंत्री एक तरह से डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री अभी कल का दिन और यहां पर रुकेंगे और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सूरत से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां रोड शो कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और लोग खड़े होकर हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए, ये प्रधानमंत्री का करिश्मा है, जो हम इस तरह की तस्वीरें अक्सर देखते हैं और आज भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और आप तस्वीरों में ये भी देखिए कि कार से बाहर निकलकर हाथ हिला रहे हैं प्रधानमंत्री और बेहद खुश लोग उनको अपने बीच में पाकर। तो ये ब्रह्मास्त्र जो बीजेपी के पास है प्रधानमंत्री के रूप में, यानी आखिर में जो वो रैलियां करते हैं और ये जो रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये पूरा चुनाव का जो समीकरण है बदल कर रख देता है। और ये हमने एक दो नहीं बल्कि कई चुनावों में देखा है। ये अद्भुत करिश्मा प्रधानमंत्री का हमेशा बीजेपी के लिए रंग लेकर आता है और अब उसी कोशिश में है प्रधानमंत्री। आप देखिए, कार से बाहर निकले हुए हैं और सिक्योरिटी ज़बरदस्त होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन कई बार हमने देखा है प्रधानमंत्री उसकी परवाह नहीं करते हैं, बाहर एकदम निकले हुए हैं और दोनों तरफ लोग खड़े हैं और बेहद खुश उन्हें अपने बीच में पाकर। तो सूरत का ये रोड शो है इस वक्त। प्रधानमंत्री के कारों का काफिला निकल पड़ा है और ये सूरत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा सूरत में लोगों से बात कर रहे हैं, आपको जरा उनकी बात सुनाते हैं। और लग रहा है भाई मोदी मैंने अभी तक जारी है, बिल्कुल पूरा। हाँ जी। आप सर ये बताओ कि कहाँ से आए हो, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। भटार रोड सूरत से आए हैं। भटार रोड सूरत से आए जी। कितना असर होगा मोदी जी का आने का, आप नाम बताइए। मोदी लहर है सर, बीजेपी जीतने वाली है वो एकदम से। 200% असर होगा। 200 सर। सूरत में 16 विधानसभा की सीट है, क्या लगता है कितनी? 100% आएगी। 16 में से 16। मोदी जी का आने का कितना असर होगा? बहुत 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 खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। छोटे बच्चों को लेके आप आते हैं भीड़ में। मोदी मेरी बच्ची है ना, सुबह से बोल रहे थे नरेंद्र मोदी को देखना है, इसलिए हम आए इधर। लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आए, क्या? ये देखिए, बच्चे को बहुत प्रेम है मोदी जी से। मैम ये बताओ, भाजपा के साथ है। कितनी देर से इंतजार? मोदी 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 मोदी। कोई दूसरा शब्द नहीं है और कोई दूसरा शब्द नहीं है। यहाँ पे किसी भी आदमी के पास जाइए, कहीं भी जाइए, ये सूरत का माहौल आपको दिखेगा। ये दिखेगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद चुनावी हवा बदलती है। ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस गुजरात को इतना लगाव है प्रधानमंत्री से, उस लगाव का ये दर्शन आप देख सकते हैं यहाँ से। आप अलग अलग एज ग्रुप महिलाओं से बात बताइए, मोदी जी को देखा आपने? मोदी जी को देखा आपने? बिल्कुल देखा। मेरा सबसे प्रिय नेता है और मैं ये चाहती हूँ मोदी हर बार जीते। गुजरात में मोदी की जीत पक्की है, भाजपा की जीत पक्की है और हमारा माहेश्वरी समाज उसके साथ है। अच्छा, लेडीज के ऊपर में कितना प्रभाव है उनके शासनकाल का, जो प्रधानमंत्री काम करते हैं, लेडीज कैसे देखती है? लेडीज को हर तरफ से आजादी मिली है और मोदी के आने के बाद हर तरफ सबको अच्छा रहता है। शासनकाल बहुत अच्छा है और हर तरफ गुजरात की कितनी उन्नति हुई है, पूरे इंडिया में उन्नति। यंग लेडीज हमसे बात, ये बताओ मोदी जी को देखने पहले देखा आपने? बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि इसका कितना असर होगा मोदी जी का आने का? यंग लोगों के लिए बोला जाए, कुछ यंग लोगों के लिए आम आदमी पार्टी बोलती है कि यंग लोग हमारे साथ है। आपको कौन सी पार्टी? और आइए सीधे भास्कर मिश्रा का रुख करते हैं, जो कि इस वक्त सूरत में मौजूद है। भास्कर, हम तस्वीरें जो आप भेज रहे हैं उनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं जो करिश्मा है प्रधानमंत्री का, उस देखते ही बनता है। 30 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। वैसे 16 विधानसभा सीटें सूरतगढ़ है बीजेपी का, लेकिन 8 विधानसभा सीटों को ये रोड शो कवर करेगा। किस तरह का उत्साह लोगों में हम देख रहे हैं, महिलाएं चाहे वो वृद्ध हो, यंग हो, जबरदस्त क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज पूरी दुनिया में कहते हैं लोग हैं, और अगर गुजरात में आके देखिए तो वो कोई भी ऐसा पैमाना नहीं होगा जिससे आप माप सकते हैं। 2 घंटे से अधिक वक्त से लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े थे। प्रधानमंत्री को देखने के बाद जो उत्साह था इन लोगों में वो देखने को बन पा रहा था। अभी भी इतनी देर बाद भी आप कैमरे के सामने इन लोगों को देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ मोदी मोदी की आवाज लगा रहा है। कुछ लोगों से हमने बात करने की बहुत मुश्किल से कोशिश की, लेकिन शब्द लोगों के नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, कोई दूसरा नाम नहीं और कोई दूसरा विकल्प नहीं। जिस राज्य में राजनीतिक विकल्प की बात हो रही थी वो भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि आपको लगता है कि मोदी का कोई विकल्प है? नहीं, मोदी, हमारे प्रिय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। अभी गुजरात में ओनली मोदी एंड ओनली मोदी जी का ही है। गुजरात में 100 साल तक कोई नहीं आ सकता मोदी के अलावा। 100 साल तक 100 साल तक गुजरात इंडिया में कोई मुकाबला नहीं है। नॉट ओनली गुजरात, पूरे इंडिया में कोई मुकाबला नहीं है। एक ही है इंसान जो इस हिंदुस्तान को, इस स्टेट को, इस शहर को चला सकता है, वो है मोदी। और हमारे मजदूरों के मेरी बात भी सुन लो आप। सूरत के बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ के व्यापारी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी ऐसा दावा करती है? ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद व्यापारी हैं, हम मोदी के साथ हैं। हम खुद व्यापारी हैं, हम खुद टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ जितने खड़े सब टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं। आप सब टेक्सटाइल व्यापारी है, सब पंकज, ये जो बात की जा रही थी ना कि व्यापारी मोदी जी ने बनाया है, व्यापारी अभी हमारे सामने है, उनसे बात करते। सर क्या नाम आपका? नरेश जी, ये बताइए कि व्यापारी वर्ग किसके साथ है अभी? मोदी जी मोदी जी के साथ। कितना असर? नहीं, अभी तक कोई विकल्प आया नहीं है, कोई चांस नहीं है अभी तक। विकल्प चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए। हर घर मोदी, हर घर दूसरे लोग दिल्ली से चल के बात करने की कोशिश करते हैं। मैम ये बताइए आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? क्या 2-2.5 घंटे से खड़े इधर, हम 2 घंटे से इधर मोदी जी को देखने के लिए खड़े। कब से वेट कर रहे, कल से। मोदी जी जय श्री राम, मोदी 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 मोदी। किसके साथ आए हो? मम्मी पापा के साथ आए हो? आप छोटे बच्चे को क्यों लेके आए थे यहाँ पे? मोदी देखने के लिए लेके आए थे। मोदी को देखना था, उनके साथ बात करनी थी मोदी लोगों के साथ, बच्चे को। कि आप जैसे फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचते हैं मोदी जी को जब देखते हैं? क्या लगता है, मन में क्या असर होता है? बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं। देखिए एक पंकज, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप एज वर्ग देख लीजिए। ये 5 से 6 साल का बच्चा देख लीजिए जो मोदी कर रहा है। ये 20 साल का बच्चा देखिए, और यहाँ पे बुजुर्ग देखिए 80 साल से अधिक। मोदी कर, मोदी नहीं है गुजरात में। क्या बोल रहे हो? मोदी ने पूरा देश बनाया है। पूरा देश बनाया है। ईस्ट और वेस्ट मोदी। देखिए ये कोई आयु का भेद नहीं है। यहाँ पे जिस किसी भी एज वर्ग में आप चले जाओ, आप लोगों से बात करेंगे। मैम ये बताइए कितनी देर से वेट कर रहे थे मोदी जी? हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं मोदी जी का देखने। यूथ लोगों में कितना अपील है मोदी जी का? बहुत ज्यादा, 100% बोले तो भी कम है, ऐसा है। यही है। इस चुनाव में वो दिखेगा, यूथ साथ देगा मोदी जी को? ऑफ कोर्स पूरा साथ देगा। मोदी अच्छी बात, मोदी सरकार। पंकज, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। काफी देर हो गया है जब मोदी जी इधर से गुजरे, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे। ट्रैफिक खोल दिया गया है जिस सड़क से मोदी जी गुजर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी है जो लोग हैं अभी भी उनके उत्साह में कमी नहीं आई है। लोग अभी भी यहाँ पे हैं और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। एज कोई भी हो, किसी भी ग्रुप के हों, सबकी जुबान पे एक ही आवाज़ है। ट्रैफिक खुलने के बाद हमें थोड़ा साइड होना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे की बात कर पाएंगे। लोगों के लिए जो इंतज़ाम था वो दूसरी तरफ था और सड़क पे ट्रैफिक की वजह से हमें थोड़ा साइड होना पड़ेगा। पंकज
बिल्कुल, तो जो तस्वीरें भास्कर दिखा रहे थे, आप उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों में, वो चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, छोटे छोटे बच्चे हो, मोदी का जबरदस्त क्रेज है। और कुछ लोग तो ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि 100 साल तक मोदी जी राज करेंगे, हमें कोई और नहीं चाहिए। तो ये आप उनकी शख्सियत का, उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरत से भास्कर मिश्रा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।